अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोधशाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का 8 क्लास का पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा और ये आंसर्स के साथ ही, तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 1 से 5 तक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 10 तक की जो प्रश्न है रिक्त स्थान है जिन पर 1 अंक आवंटित है। 11 से 16 पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 17 से 22 तक में 3 मार्क्स और 23 से 26 तक में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये रहा सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये वीडियो आपके काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिलते रहें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो इसका आंसर है संगीत को। सेकंड है, अजायब घर का समानार्थी क्या है? संग्रहालय। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, तो अजायब घर का समानार्थी क्या हो जाएगा? संग्रहालय। थर्ड है, प्रख्यात संतूर वादक थे? अलाउद्दीन खां। फोर्थ है, पंचवटी शब्द से समास है? द्विगु समास। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? शशकासन। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला है, असहाय बच्चे को देख माँ ममत्व जाग उठा। माँ का ममत्व जाग उठा। सेकंड है, आकाश का पर्यायवाची नभ है। शास्त्र शब्द का अर्थ धर्म ग्रंथ है। नाइन्थ क्वेश्चन है, माँ शब्द के प्रयोग से भारत माँ की ओर संकेत किया गया है। फिर 10th है, रात का पर्यायवाची रजनी है। अब इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर है 11 से 16 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूतानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है? तो आंसर है, पान खाने का शौक जान पहचान वालों की जेब से पूरा होता है। यह फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द में अपराजिकता और एक वाक्य में जिसने अपाहिज होते हुए भी जिंदगी से हार नहीं मानी व अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया व्यक्त किया जा सकता है। किस वाक्य से? तो ये वाक्य है पूरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं और अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो इस वाक्य में 2 वाक्य मिले हुए हैं। पहला वाक्य जायदाद के 3 हिस्से थे और दूसरा वाक्य हिस्से 4 थे, अतः ये यहाँ संयुक्त वाक्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है, उसने अपने प्राण हथेली पर रख कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया था। अब इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें ये है 17 से 22 क्वेश्चन तक और ये कितने मार्क्स का होगा? 3। यहाँ पे हमने जो निर्देश पढ़े थे उसमें 17 से 22 3 मार्क्स का है, तो वो ये रहा 17 से 3, 17 से 22 3 मार्क्स का। तो सवाल नंबर प्रश्न नंबर 17 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्महीनता से, आत्मविश्वास की कमी से और विरोधी का तथा अपना बल तोले बिना ही हम दूसरे को अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं, तब हमारी शक्ति टूट जाती है, आदि शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और हम विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी नक सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय के ताड़पत्र पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। तत्पश्चात विद्वानों को आर्यभट्टीय का सही पता चला।
फिर प्रश्न नंबर 19 है स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। तो पहले स्थायी भाव पर बता देंगे कि इस जो स्थायी भाव होते हैं ये उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते। स्थायी भाव प्रत्येक रस में नियत होते हैं, इनकी संख्या 10 है। अब संचारी भाव ये बनते और मिटते रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकते हैं, इनकी संख्या 33 है। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब इसके बाद है सलीम अली के चाचा ने उनको मिलॉर्ड से क्यों मिलवाया था। तो सलीम अली के चाचा ने उनको मिलॉर्ड से इसलिए मिलवाया कि वे ये अच्छी तरह जान सके कि गोरैयक पक्षी किस किस्म का होता है। प्रश्न नंबर 21 है राजा भोज किस वंश के शासक थे व उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए। तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे। उन्होंने उज्जैन के स्थान पर धार को अपनी राजधानी बनाया एवं उसे खूब सजाया संवारा। राजा भोज ने भोपाल के समीप भोजनगर एवं भोजपुर नगर की स्थापना कर वहां पर शिव मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 22 है पद्मासन से होने वाले लाभों को लिखिए। तो पद्मासन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पद्मासन से समस्त रोग दूर होते हैं, मन एकाग्र होता है, ध्यान के लिए ये उत्तम आसन है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23 से 26 जो कि कहते हैं 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से कहते हैं 4 क्वेश्चन हो गए। ये निम्नलिखित पदांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है पदांश, अब इसका आपको संदर्भ लिखना है, ये रहा, प्रसंग लिखना है, ये रहा, और व्याख्या कर देनी। संदर्भ में क्या रहेगा कि ये जो आपको पदांश दिया गया है ये कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया है वो। प्रसंग उसमें कवि ने क्या कहना चाहा है और व्याख्या कि ये जो पदांश दिया है इसमें एग्जैक्ट कहा क्या गया है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वरदे नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग क्या हो जाएगा, महाकवि ने देश के सभी क्षेत्रों में नवीनता के प्रसार हेतु माँ सरस्वती से प्रार्थना की है। व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी कि देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि कहता है कि तुम इस देश के जीवन को नई गति, नया स्वर, नया छंद तथा ये तथा नई ताल प्रदान करो। देश के लिए कार्य करने वालों को तुम बादलों के समान गंभीर नया स्वर प्रदान करो। नए आकाश की नए पक्षियों को उड़ाने के लिए नए पंख तथा नया स्वर प्रदान करो। नया विश्वास तथा नई वाणी दो। इसके बाद सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अभी एक पैराग्राफ है, आपको उसको पढ़ना है और इसकी व्याख्या कैसी होगी इसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। तो पहले संदर्भ क्या लिख देंगे हम कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अपराजिता नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसकी लेखिका गोरापंत शिवानी जी है। प्रसंग क्या हो जाएगा, लेखिका प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कभी कभी दूसरों के दुखों को देखकर हमें अपना दुख थोड़ा लगता है। अब ये जो पैराग्राफ है ये जो दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे और उसको अपनी ओन लैंग्वेज में बस हमें यहाँ लिखना है। व्याख्या में क्या लिख देंगे हम, लेखिका कहती है कभी अकस्मात ही ईश्वर से अद्भुत व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात करा देता है जिससे मिलकर ही हमारे जीवन में जो खालीपन या अभाव है वे हमें थोड़ा लगने लगता है। हम जैसे भी हैं उसी में संतुष्ट होने लगते हैं। तब हम ऐसा अनुभव करते हैं जो अभाव हमारे जीवन में है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, फिर भी ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा अवश्य की है कि हमें सही सलामत बनाया है। हम अपंग मतलब अपाहिज नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है शिक्षण शुल्क मुक्ति है। तो प्राचार्य पत्र लिखिए, आपने याद किया होगा तो आप वही लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखिए। विज्ञान का चमत्कार, विद्यार्थी और अनुशासन, एक धार्मिक पर्व, दीपावली। ये तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आप वहां से जाकर इसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो इसी के साथ ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।